अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर द लर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट और एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम अगले टूल्स के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको होम मेन्यू में मौजूद सारे टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाया था। मैंने उस पेज को सेव कर लिया था। तो आइए सबसे पहले हम उस प्रीवियस फाइल को ओपन करते हैं। हम फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हमारे पास फ़ोल्डर्स में से हमने जिस फ़ोल्डर में सेव किया था उसे ओपन करेंगे और फाइल पर क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास वो प्रीवियस फ़ाइल जो हमने कल एडिट की थी, वो फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। ये वो प्रीवियस फ़ाइल थी। अब हम नया पेज ऐड करते हैं। सबसे पहले हम फ़ाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ये आपके पास एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक प्रीवियस और एक जो हमने अभी न्यू क्रिएट किया है वो वाला। आज की वीडियो में हम टेबल्स पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम होम टैब से अगला जो इंसर्ट मेन्यू है, हम सबसे पहले इस इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम टेबल पर क्लिक करेंगे। टेबल पर क्लिक करने के बाद आप अलग-अलग मेथड से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। पहला ये कि जो आप देख सकते हैं ये सेल्स बने हुए हैं, इसके मुताबिक आप टेबल्स को रोज़ या कॉलम सेलेक्ट करते हुए ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो ये आपके पास ये इस तरह हॉरिज़ॉन्टली अगर आप लेकर चलें तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अगर आपको कॉलम ऐड करने हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह नीचे की तरफ आप रोज़ जितने आपको रोज़ कॉलम ऐड करने हैं उतने सेल्स को आप सेलेक्ट करें और फिर जाकर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये टेबल आप देख सकते हैं यहाँ क्रिएट हो गया है। दूसरा मेथड देखते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, टेबल, और नीचे आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल। यहाँ आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 12 कॉलम्स और साथ में मुझे यहाँ 5 रोज़ चाहिए। लिखने के बाद मैं यहाँ ओके पे क्लिक करूँगी तो ये टेबल आप देख सकते हैं 12 कॉलम्स और 5 रोज़ के साथ ये टेबल क्रिएट होकर आ गया है। ठीक है? इस तरह से आप दूसरे तरीके से भी, ये आपके पास वर्टिकली कॉलम्स हैं और ये बेसिकली आपके पास हॉरिज़ॉन्टल रोज़ होती हैं। आप अपने टेबल को मूव कर सकते हैं इस तरह से। देखें, आपको पेज पर जिस जगह अपने टेबल को मूव करना है आप इजीली मूव कर सकते हैं। ये एक निशान आप देख सकते हैं, इस निशान पर आपको आकर क्लिक करना है और पकड़कर अपने टेबल को जिस तरफ मूव करना है आप इजीली इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद इस पेज के ऊपर जहाँ आपको रखना है वहाँ जाके आप छोड़ दें तो ये आपका टेबल मूव कर जाएगा। तीसरा मेथड ये है, आप इंसर्ट टेबल और उसके बाद नीचे आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ ड्रॉ टेबल पर। ठीक है? ड्रॉ टेबल के ज़रिए आप देख सकते हैं कर्सर एक पेंसिल में चेंज हो गया है और अब यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से टेबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, एक लाइन मैंने ड्रॉ की तो ये एक सेल ड्रॉ हो गया। ठीक है? छोड़ देंगे तो ये सेल ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद दरमियान में ये देखें एक लाइन लगा दी मैंने। इसी तरह ये रोज़ बना सकते हैं हम। इसके अंदर सेल्स को मज़ीद हम रोज़ में डिवाइड कर सकते हैं, हम यहाँ पर किसी और तरह से भी। यानी आप अपनी मर्ज़ी का टेबल इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं इन कर्सर पॉइंट्स को यूज़ करते हुए। कि ये देखें, मैंने अलग-अलग सेल्स में एक ही सेल को स्प्लिट करके छोटे-छोटे सेल में भी इस तरह से डिवाइड आप कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद ये आपके पास यहाँ पर अलग-अलग सेटिंग्स मौजूद हैं अपने टेबल की। डिज़ाइन की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पहले इस टेबल की ड्राइंग ऑफ कर लेते हैं। ड्रॉ टेबल पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं जी यहाँ पर टेबल के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने टेबल क्रिएट किया है, सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करती हूँ। चलिए मैं यहाँ टेक्स्ट एंटर करती हूँ। यहाँ पर मैं ये जो पहली रो है इसमें कुछ हेडिंग्स लिख देती हूँ। स्टूडेंट नेम, और नेक्स्ट में हम लिख लेते हैं फादर्स नेम। उसके अलावा हम नेक्स्ट में लिखते हैं एज और नेक्स्ट में लिख लेते हैं जी हम मार्क्स। आप टेबल को रीसाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ इस तरह कॉर्नर से आप ड्रैग करते हुए टेबल को बड़ा या छोटा इस
तरह से आप कॉलम्स और रोज़ को चेंज करते हैं। अगर यहाँ इस एरो से आप ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखिए रो की हाइट जो है वो छोटी हो रही है। इसी तरह से अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो रो की हाइट आप देख सकते हैं बड़ी हो रही है। तो आप इसी तरह से टेबल की रोज़ की हाइट जो है वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सेम कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं। इनकी विड्थ जो है वो आप इस तरह अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट राइट ड्रैग करते हुए कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से इनको एडजस्ट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। ये जो टेबल के डिज़ाइंस हैं ये बेसिकली कलर्स या थोड़ा-सा अपने टेबल को स्टाइल देने के लिए हैं। आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं शेडिंग्स, इन्हें आप किसी एक स्पेसिफिक सेल को जहाँ पर कर्सर है उसे अपनी मर्ज़ी का कलर देने के लिए इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास हैं बॉर्डर्स, बॉर्डर्स का स्टाइल आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ खुद अपने इस पेंसिल से ड्रैग करते हुए पेंट कर सकते हैं, यानी आप उस पर स्पेसिफिकली आप यहाँ जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है इसको अलग-अलग जगहों पे जहाँ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस सेल के बॉर्डर पे करना चाह रहे हैं, उस पर इस तरह क्लिक करके आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपके पास हैं जी इसके ये बॉर्डर स्टाइल्स हैं, यानी आप बॉर्डर जो है वो किस तरह का रखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से स्टाइल चेंज करना चाहूँ अगर, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको बॉर्डर जो है वो स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं अगर हम सपोज़ ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से आप पेंसिल फिर से ड्रॉ करते हुए यहाँ आप देख सकते हैं, चलें इस पे ड्रॉ करते हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें। यहाँ आप देख सकते हैं जी बॉर्डर का जो स्टाइल है वो अब न्यू स्टाइल के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा किसी एक रो कॉलम पर ऐड करके देखते हैं। यहाँ से हम पहले विड्थ चेंज कर लेते हैं जी। विड्थ क्या है, उसकी चौड़ाई बॉर्डर की, कि आपके बॉर्डर की चौड़ाई कितनी ज़्यादा होगी। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ और अब यहाँ अप्लाई करते हैं किसी एक कॉलम पर, तो आप ये देख सकते हैं कि जो पहले लगाई थी लाइन वो और ये वाली जो है इस बॉर्डर में काफ़ी डिफ़रेंस है साइज़ का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं कलर को, यानी बॉर्डर जो आप अब अप्लाई करेंगे खुद से उसका कलर क्या होगा। अब जो हमने सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक नया कलर, नया जो विड्थ है वो और ये सारा स्टाइल अप्लाई होके आप देख सकते हैं चेंज हो गया। बॉर्डर्स की हम बात कर रहे थे कि बॉर्डर्स क्या होते हैं, तो हम बात करते हैं जी अब बॉर्डर की, कि बॉर्डर किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं आपके टेबल पर। टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं पहले जिस पर हमने चेंजेस अप्लाई करने हैं, ठीक है। बॉटम बॉर्डर है, ये पहले हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल सेलेक्ट किया, अब हम बॉर्डर ज़ोन करते हैं जी। सबसे पहले गौर से देखिएगा बॉटम बॉर्डर, नीचे वाला, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जी टॉप बॉर्डर, उसके बाद ये लेफ़्ट, ये राइट, ये आपका नो बॉर्डर, ठीक है। इससे क्या होगा, टेबल आपका मौजूद है, टेबल डिलीट नहीं हुआ, लेकिन क्या है उसके सारे बॉर्डर्स जो हैं वो ऑफ हो गए हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं टेबल मौजूद है, उसमें हम लिख सकते हैं लेकिन वो उसके बॉर्डर नहीं है। ये ऑल बॉर्डर्स यानी उसके सारे बॉर्डर्स। अब आप देख सकते हैं हमने जो नया सेलेक्ट किया था सारा कुछ, उसी के मुताबिक आपके टेबल के ये सारे बॉर्डर्स आए हैं। आउटसाइड बॉर्डर यानी टेबल के अंदर वाले सेल्स मौजूद हैं लेकिन उनके बॉर्डर ऑफ और सिर्फ बाहर का सारा बॉर्डर शो होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इनसाइड बॉर्डर यानी सिर्फ अंदर वाले सेल्स के बॉर्डर आएंगे, बाहर वाला बॉर्डर ऑफ। ये सिर्फ रो के बॉर्डर्स और ये सिर्फ कॉलम्स के बॉर्डर शो करने के लिए। के नीचे डायगोनल आप देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी डायगोनल हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया तो ये सारे अभी अवेलेबल नहीं हैं। इस तरह से आप बॉर्डर की जो अलग-अलग स्टाइल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आप ड्रॉ टेबल और ये व्यू ग्रिड लाइन्स, ये क्या है जी? ये आपको शो कर रहा है टेबल की हल्की-हल्की लाइन्स को, ताकि आप ईज़िली देख सकें कि कौन-सा सेल टेबल का वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है सेम, ठीक है? उसके अलावा ये आप देख सकते हैं जी हम टेबल पर यहाँ पर लास्ट पे ग्रिड लाइन्स को ऑफ करते हैं। अब यहाँ पर ये आता है जी बॉर्डर पेंटर। इससे हमने जैसे पहले अप्लाई किया, आप जिस बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे सिर्फ ये उसको जाकर चेंज कर देगा, ठीक है। अब इस पर अगर हम दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। ये टेबल का डिज़ाइन मेन्यू था। अब लेआउट की बात करते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेल को, कॉलम को, रो को या पूरे टेबल को, ठीक है। ये सेलेक्ट का हो गया। ये व्यू ग्रिड लाइन जिसे हमने पहले अप्लाई की। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़,
इसमें क्या है, आप टेबल में टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर या राइट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर उसकी जो है वो रैप कर सकते हैं। रैप क्या है, टेक्स्ट में से कभी-कभी जो लाइन है जो हमारे सेल से ज़्यादा हो रही होती है, तो ऑटोमैटिकली हम उसको साइज़ जो है टेबल का, उस सेल का, वो ऑटोमैटिकली टेक्स्ट के मुताबिक बड़ा होता रहता है, वो होता है टेक्स्ट रैप। ये है जी टेक्स्ट की पोज़ीशन कि जी टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होगा या राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होगा। यहाँ आप बॉर्डर्स और शेडिंग दे सकते हैं अपने टेबल की, जो हमने अभी-अभी पहले सारा कुछ अप्लाई किया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये आपका जो टेबल प्रॉपर्टीज़ का है ऑप्शन, इस सारे को यूज़ करते हुए आप सारे फिक्स करके और ओके, ठीक है, आपने ओके पे क्लिक कर दिया। कि ड्रॉ टेबल, जैसे हमने पहले अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर टेबल ड्रॉ किया था, वो उसी तरह से आपके पास ये सेम टूल है। इसी तरह से सेम इरेज़र मौजूद है। जिस तरह टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह हम एक-एक बॉर्डर को इरेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सेल्स को मर्ज करने के लिए होती है। ये आप देख सकते हैं, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये इरेज़ हो गया और ये 2 एक में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह ये वाला आप देखें जी, ये पूरी रो अगर मैं डिलीट करती हूँ, यानी पूरी रो जो है अगर इसका मैं बॉर्डर रेज़ करती हूँ तो क्या होगा आप देख सकते हैं जी, ये देखें। ये 2 जो हैं वो सारी एक में मर्ज हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं और ये मर्ज हो गया है, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं रेज़र थी जी, उसके बाद ये आप डिलीट कर सकते हैं, यानी एक सेल को, एक कॉलम को, एक रो को या फिर आप पूरे टेबल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट का, यानी आप कभी-कभी ऐसा होता है आपको अपने टेबल में लिखते हुए दरमियान में कुछ ऐड या रिमूव करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टेबल को अब देखें जी, मैं यहाँ पर रो ऐड करना चाह रही हूँ या कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ, तो किस तरह से होगा? आप 2 तरह हैं, ये देखें आप दरमियान में एक प्लस, इस पे प्रेस करेंगे तो भी आप एक रो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इंसर्ट करना है तो ये इंसर्ट अबव, यानी जहाँ आपका कर्सर मौजूद है उससे ऊपर, और ये इंसर्ट बिलो, यानी जहाँ आपका कर्सर मौजूद है उससे नीचे। यहाँ आप कॉलम्स आप इंसर्ट कर सकते हैं इससे लेफ्ट साइड पर, ठीक है। और इस साइड से आप राइट साइड पर कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अब ये आता है मर्ज का। आप 2 सेल्स को एक में करने के लिए जी इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं, यानी 2 सेल्स एक हो गए। स्प्लिट, यानी हम पहले से मौजूद को डिवाइड कर रहे हैं। ये देखें मैंने अब 2 सेल्स को जो एक किया था उसे फिर 2 में किया। इसी तरह जैसे हमने स्प्लिट किया, इसी तरह आप पूरे टेबल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑटो फिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट, यानी टेबल टेक्स्ट के मुताबिक एडजस्ट होगा, विंडो के मुताबिक एडजस्ट होगा, या फिर ये आप देख सकते हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी जो आप साइज़ देंगे उसी के मुताबिक एक जैसे कॉलम साइज़ क्रिएट होंगे। ये आपके पास हाइट और विड्थ बेसिकली रोज़ और कॉलम से रिलेटेड है। पूरी रो की हाइट चेंज करने के लिए ये आप देख सकते हैं इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप उसे डिक्रीज़ यानी कम कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से हाइट को, उसकी विड्थ को डिक्रीज़ कर सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड जैसे मैंने पहले बताया था, आप इस तरह से एरो के ज़रिए भी इनकी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास कुछ फीचर्स हैं, ये अलाइनमेंट के हैं, टेक्स्ट आपका किस तरह अलाइन होगा। सपोज़ मैं यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करती हूँ हेलो, अब यहाँ आपके सेल के अंदर टेक्स्ट किस पोजीशन पे आएगा, ये वो पोजीशंस हैं, कॉर्नर्स हैं सेल के, ये सेंटर के लिए, ठीक है। इस पे अप्लाई करने के बाद ये अलाइनमेंट है डायरेक्शन की, यानी आपका टेक्स्ट किस तरह होगा, ये देखें इस तरह से आपके टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं सेल के अंदर, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये हैं जी सेल मार्जिन्स। सेल मार्जिन्स क्या हैं, जिस तरह हमने पेज के मार्जिन्स देखे थे कि क्या होते हैं आपके पेज में ब्लैंक स्पेसेस, इस तरह सेल में भी ये सॉर्ट उसी तरह से जैसे आप अपने अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली सॉर्ट करते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा टूल्स यहाँ पर और भी मौजूद हैं, जिनमें आपके पास आता है जी, यहाँ पर आप फार्मूला ऐड कर सकते हैं, किसी और तरह से टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर आप हेडर रोज़ को रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। ये तीनों फीचर्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ होम टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियो से आप पिछले टूल्स के बारे में लर्न कर सकते हैं,
ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। जुड़े रहिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल्स के साथ ताकि आप इसको डीपली सीख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।